हेलो दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं उनका एक सब्जेक्ट है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं यानी रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे को आप टिक करके ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इसके अलावा भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको भी आप पढ़िएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि बीटीयूपी और पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है सबका पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड आल्सो राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वायरलेस संचार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें तथा इसके फायदे और नुकसान को भी लिखें, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस दिया जा रहा है ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। तो देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है और इसके डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं और इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस भी आप अपने से जोड़ लीजिएगा। एप्लीकेशंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज सेलुलर नेटवर्क, ड्रा द आर्किटेक्चर ऑफ सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क क्या है, सेलुलर नेटवर्क की वस्तुकला बनाएं। सेलुलर नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है और इसका ब्लॉक डायग्राम है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इसका। आप ब्लॉक डायग्राम को जरूर तैयार करिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसका आप फिगर बना के जब आंसर लिखते हैं ना तो आप कम लिखे रहेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप फिगर बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिलता है, ठीक है। आप कितना भी लिख डालेंगे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं अगर फिगर थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम वगैरह बना के समझा देते हैं, एक आध दो हेडिंग और बढ़ा के लिख देते हैं, मतलब अपने आंसर को 4-5 हेडिंग में डिवाइड करके लिख देते हैं, तो इससे आपका नंबर गेन होता है, ठीक है। अब 5 के 5 मार्क्स आपको फुल मिल जाते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स हैं नंबर लेने की, तो आप फिगर पर विशेष ध्यान दीजिए, फिगर या ब्लॉक डायग्राम जो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई जो यूज करते हैं आप उसके बारे में आपको लिखना है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसका भी एक डायग्राम है छोटा सा, ठीक है। उसमें आपको दिखाना है कि कैसे मोबाइल से कनेक्ट होता है या किसी पीसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें यह टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी दूरी तक काम करती है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, एडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है इसका, ठीक है। सारी चीज़ें आपको लिख देनी है इसमें। आपने आंसर को 4-5 हेडिंग डिवाइड करिए। जैसे यहाँ पे पूछा कॉन्सेप्ट ऑफ वाईफाई, तो वाईफाई सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वाईफाई। वाईफाई बारे में जो भी पता आप लिखिए, उसका एक छोटा सा फिगर बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण क्या क्या हैं। उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होता है। इतनी सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे अपने आंसर्स को तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड अनवायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, एक वायर्ड होता है, एक नॉन वायर्ड होता है, अनवायर्ड होता है, ठीक है। जैसे इस टाइम में मोबाइल से हम लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल से किसी से हम बात करते हैं तो यह वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, यानी अनवायर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। पहले हम टेलीफोन से बात करते थे तो टेलीफोन लाइन हमारे घर पे आती थी, टेलीफोन में एक वायर लगा रहता था, उसको वायर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है। टीवी जो चल रही है वो भी अनवायर्ड के अंतर्गत आएगी। रेडियो जो चल रहा है अनवायर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसके बीच अंतर क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स यूज इन वायरलेस नेटवर्क विद डायग्राम।
वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं, आपको ब्लॉक डायग्राम बना करके ही उसका वर्णन करना है, उसको समझाना है, एक एक चीज़ को आपको बताना रहेगा कि वायरलेस जो कम्युनिकेशन या वायरलेस नेटवर्क जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, किन किन चीज़ों से वायरलेस नेटवर्क बनता है, और उसका डायग्राम बना करके आपको 1 बाय 1 सबको समझाना रहेगा। ठीक है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स ऑन करके आता है, 2.5 नंबर का आपसे पूछ सकता है। बिट रेट और बॉड रेट क्या होता है, इस पर कमेंट करने के लिए आ सकता है। 5 नंबर में ये दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, 2.5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कंपैरिजन बिटवीन 1G 2G एंड 3G, 1G 2G 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, इसके बीच में अंतर कितने से कितनी स्पीड थी इसकी, कब आया था। ठीक है, सारी चीज़ें इसकी आपको याद रहनी चाहिए, इसमें कंपैरिजन करने के लिए आपको आ सकता है, कई बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आर देयर, इंटरफेरेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना रहेगा। कई सारे प्रकार से हैं, आप देख लीजिएगा बुक में अपने, इंटरफेरेंस कई प्रकार के हैं। ठीक है, आप उसको बुक में देख करके सारे को तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, संचार प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एंड डिस्क्राइब इट, ब्लॉक डायग्राम संचार कैसे होता है उसका ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना रहेगा, उसको समझाना रहेगा। ठीक है, एंड उसको डिस्क्राइब का मतलब वही है कि उसको ब्लॉक डायग्राम बना करके एक एक ब्लॉक को 1 बाय 1 आपको हेडिंग डाल के डिस्क्राइब कर देना है किसका क्या वर्क है। ठीक है, और उसका अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आ रही है सारी चीज़ें तो वो भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक क्या है, आपको बताने के लिए आ सकता है। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, मॉड्यूलेशन जो टॉपिक है उससे कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन आखिर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, कम्युनिकेशन करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है, मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप इस चीज़ों को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है बुक में आपके, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मॉड्यूलेशन जो टॉपिक है उसे 4-5 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, सारे को तैयार कर लीजिएगा, उसमें से एक तो एग्जाम में आपके आ ही जाएगा। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, राइट इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक क्या है, ये मैं ऊपर दे चुका हूँ शायद, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा है। ठीक है, व्हाट आर डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है इसको आपको बताना ही है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस देखिए तीन क्वेश्चन में बता रहा हूँ जिसमें डिफरेंस ज़्यादातर पूछा ही गया है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है 5 नंबर में, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। डिफरेंस लिखने से पहले आपको ये लिखना होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, इन दोनों को लिखने के बाद ही आप डिफरेंस लिखेंगे, तभी आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ASK FSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग, इस तीनों में आपको अंतर लिखने के लिए आ सकता है, कंपैरिजन तीनों में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी ये डिफरेंस वाला है इसको आप जरूर पढ़िएगा। TDM एंड FDM, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, TDM और FDM में कई बार डिफरेंस पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस हैं कि पूछा जाए। ठीक है, इन तीनों डिफरेंस को आप याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज CDMA एंड TDMA टेक्नोलॉजी, CDMA और TDMA टेक्नोलॉजी क्या होती है आपको बताने के लिए आ सकता है, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, देखिए ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों लगभग सेम ही है, लगभग कह सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ में आपकी फाइल शेयर की जाती है, वाईफाई में आपका डाटा शेयर किया जाता है। ठीक है,
तो आप इन सारी चीज़ों पे इन दोनों में अंतर भी आप तैयार करेंगे, डिफरेंस, और इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया तो शॉर्ट नोट भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, कितनी स्पीड मिलती है, कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UMTS। व्हाट डू यू मीन बाय UMTS? डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। इसके वर्किंग को समझाना है, UMTS क्या होता है, इसकी वर्किंग को। ठीक है, और इसका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम बना के ही वर्किंग को समझाया जाता है, आपको इस चीज़ को पता रहना चाहिए। तो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद वर्किंग को समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लैन वैन मैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीनों में आपको कंपैरिजन लिखने को लिए आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत हल्का जो है, आप इसको पढ़े होंगे, कई बार आप इसको पढ़ चुके होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में क्या अंतर है, आपको बताने के लिए आ सकता है। डिजिटल एनालॉग सिग्नल में क्या अंतर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। और क्वेश्चन नंबर 20 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गाइडेड एंड अनगाइडेड, निर्देशित और अनिर्देशित मीडिया क्या होती है, आपको बताने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि इसका PDF आपको आसानी से मिल जाए और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।